अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दिल की अथाह गहराइयों से आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने प्यारे हबीब के सदके हमेशा अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश रखे। आप आबाद रहें, खुश रहें और खसूसी तौर पर मौला करीम अपने प्यारे हबीब के सदके आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, उसके दर पे सुकून मिलता है, उसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया अल्लाह के सजदे में, उसे कुछ ना कुछ ज़रूर मिलता है। बेशक इसमें कोई शक नहीं। तो जी, इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश जो है ना, वो सुकून होती है। अब सुकून किस में है? अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपने ज़िक्र में, अपनी याद में और अपनी नमाज में रखा है। सुकून जो है अल्लाह ताला के ज़िक्र में है, अल्लाह ताला की याद में और अल्लाह ताला की नमाज में। नमाज अदा करने में, नमाज अदा करने से सुकून मिलता है, क्योंकि अल्लाह के सजदे में बेचैन दिलों की शफा रखी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो जी, मैं आज आपको ना एक किस्सा सुनाने लगी हूँ। और वो किस्सा जो है ना, गाँव के एक अनपढ़ बुजुर्ग का है। अब होता कुछ यूँ है कि वो जो बुजुर्ग हैं ना गाँव के, उनके यहाँ ना औलाद नहीं होती है। बड़ी मनते मुरादें मानते हैं, मान कर अल्लाह सुब्हान ताला उनको ना एक बेटा जो है ना अता फरमाते हैं। सुबहान अल्लाह, उनके यहाँ एक बेटा होता है। और वो अपनी बाबा जी ना गुर्बत को पीछे करते हुए बड़े लाडो प्यार से, बड़े नाज नखरे उठा करना अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाते हैं। उसके बड़े नाज नखरे उठाते हैं। अब वो जो उनका लड़का है जवान हो जाता है, उसकी शादी कर देते हैं। सॉरी। तो उसका भी आगे ना एक बेटा होता है। अब उसी तरह जिस तरह उसके बाप ने अपने बेटे की तरबियत की थी, उसने भी ना अपने बेटे को अच्छी तालीम जो है ना वो दिलवाई। ठीक है, अच्छी तालीम उसको दी। लेकिन उनकी गुर्बत जो थी ना, वो वैसी की वैसी ही थी। अब होता कुछ यूँ है कि बच्चा जो है पहले स्कूल में था, स्कूल के बाद वो कॉलेज चला गया, यूनी चला गया। और वहाँ पर ना उसकी जो है ना, वहाँ एक लड़की से मुलाकात होती है। दोनों की आपस में जो है ना तल्कात हो जाते हैं, राब्ते बढ़ते हैं, सलाम दुआ होती है। तो दोनों क्या फ़ैसला करते हैं कि हम दोनों ना आपस में शादी कर लेते हैं। अब लड़की जो है लड़के को कहती है, ठीक है, आप अब ऐसा करें कि अपने वालदैन को लेकर मेरे घर आ जाओ और मेरा रिश्ता जो है ना अब मेरे बाप से मांग लें। अब लड़का सोचने लगा, कहने लगा कि बात तो तुम्हारी ठीक है, हम शादी कर लें, लेकिन मैं ये कैसे कदम उठा सकता हूँ, कैसे अपने वालदैन को कह सकता हूँ, क्योंकि हम तो गरीब हैं और आपका जो बाप है बहुत अमीर है। लेकिन लड़की कहती है, चलें, कोई बात नहीं, आप आएँ तो सही, देखते हैं क्या होता है। अब लड़का क्या करता है, घर आकर बात करता है और उसके घर वाले राज़ी हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं, तीनों जो है ना, लड़का भी, उसके माँ बाप भी चले जाते हैं रिश्ता लेने के लिए उस अमीर आदमी के घर में। अब अमीर आदमी क्या करता है, अमीर आदमी ने उनकी बात गौर से सुनी। सुनने के बाद उसने वही जवाब दिया कि हम तो बहुत अमीर लोग हैं, मेरी बेटी का स्टेटस आपने देखा नहीं, और आपका बच्चा ठीक है, मानता हूँ तमीज़दार है, पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, लेकिन आप हो तो ना गरीब। मैं अपनी बेटी का रिश्ता किसी ऐसे घर में हरगिज़ नहीं करूँगा। वो वापस आ जाते हैं, दूसरी बार फिर जाते हैं, फिर तीसरी बार यही होता है। लड़की फिर मजबूर करती है, लड़का भी मजबूर करता है। उनके कहने पे तीसरी बार भी जो है ना वो चले जाते हैं। जब जाते हैं, अब वहाँ क्या होता है कि लड़की का जो वालिद होता है ना, उसने दिल में सोचा कि ये पीछा भी नहीं छोड़ रहे हैं, लड़की भी नहीं हार मान रही है। तो उसने कहा, ठीक है भाई, मैं इस रिश्ते पे राज़ी हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्हें शर्त पूछी तो कहने लगा कि जो मेरे महल के पीछे जो नहर है ना, जहाँ से पानी, जो मेरे इस महल के पीछे जो नहर है ना, उसमें से जो पानी निकल रहा है, वो पानी के बजाय वहाँ से आप दूध जो है ना बहाना शुरू कर दें, दूध निकालना शुरू कर दें। तो मैं जो है ना अपनी बेटी का रिश्ता जो है ना उसी दिन आपको ना वो दे दूंगा, यानी निकाह कर दूंगा। अब ये घर वापस जाते हैं, वो शर्त सुन के बड़े परेशान होते हैं। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि ऐसा जो है ना, वो जो अमीर आदमी है उसने एक अनोखी शर्त रख दी है। अब सब लोगों ने सोचा कि अगर हम सारे गांव वाले मिलकर भी ना अपनी अपनी भैंसों का जो है ना दूध इकट्ठा करें, तो तब भी ये इतना नहीं हो सकता कि उस नहर में हम ये बहा सके।
अब होता क्या है, बड़े परेशान होते हैं। परेशानी वाले में क्या होता है कि उनका जो लड़का है ना, जो उसका लड़का शादी के लिए कह रहा था, वो एक दिन अपने जो है ना माँ बाप को कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, आप अब्बा जी जाएं और उनके घर इनकार करके आ जाएं कि ये बात बढ़ती से बढ़ती जा रही है, हम ये जो है ना उसकी शर्त पूरी नहीं कर सकते। अब आगे सुने, होता क्या है, मज़े की बात, कि वो जो बाबा जी हैं ना, वो एक कोने में उन्होंने उनकी चारपाई रखी होती है टूटी फूटी, जिसको भज्जी चुज्जी कहते हैं ना, तो वो इस तरह की जो है ना चारपाई पे लेटे होते हैं। फटा पुराना कंबल उनके ऊपर होता है। तो वो ज़रा सा हिलते हैं, उठने की कोशिश करते हैं, तो अपने बेटे को आवाज़ देते हैं कि बेटा आ, ज़रा मुझे सहारा दे। वो बेटा जिसको उन्हें बड़ी मन्नतों से बड़ी मुरादों से मांगा था अल्लाह सुब्हाना ताला से, तो उसने कई सालों से अपने वालिद को एक कोने में जो है ना रख दिया था। यानी कि जिस तरह कोई चीज़ नकारा हो जाती है, हम उठा के एक कोने में रख देते हैं, इसी तरह उसने भी ना उनको एक कोने में जो है ना उनका बिस्तर लगाया हुआ था। तो बेटे ने एक सहारा दिया, तो कहने लगे बेटा तेरा शुक्रिया, तूने मुझे आज बरसों बाद जो है ना मुझे बिठाया है चारपाई पे, अब ज़रा मेरे पास आ जाओ, मेरी बात गौर से सुनो। तो बेटा उनका कहने लगा कि आप क्या कहेंगे, आपको क्या पता किसी चीज़ का, तो आप मुझे क्या कह रहे हैं, मेरे पास आओ, बैठो, गौर से सुनो। तो बाबा जी ने कहा बेटा एक बार मेरी बात सुन तो ले, तो उनको इनकार मत करना, तेरी जो है ना शर्त मैं पूरी करूँगा। तो वो सारे घर वाले हैरान हो गए, कहने लगे आप कैसे पूरी करोगे, कि हम जो है नहीं कर सकते हैं, और आप जो है ना इतनी हिम्मत भी नहीं है आपको उठने की भी चारपाई से, तो आप हमारी शर्त पूरी करेंगे। कहने लगा मैंने जो कहना था कह दिया, तू ऐसा कर मेरा बेटा है तो मेरी बात मान, कि पूरे गांव में ये ऐलान करवा दे कि मैं उस अमीर घर से अपने बेटे का रिश्ता फलां डेट को तय पाया है, मैं लेने जाऊंगा लड़की वहां से, और पूरे घर को, पूरे गांव को, यानी कि तू दावत दे दे। ठीक है, दावत देना तेरा काम है, शर्त पूरी करना मेरा काम है। क्या किया कि उनके बेटे ने यही किया, गया अमीर आदमी को जो है ना उसने पैगाम भिजवाया कि आपकी शर्त हमें मंजूर है, फलां तारीख को जो है ना हम आ रहे हैं आपकी बेटी को लेने। वो भी जो है ना बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसे मुमकिन होगा। और जब गांव वालों ने ये बात सुनी कि बाबा जी ने बोला है कि मैं ये शर्त पूरी करूंगा, गांव वाले भी हैरान हो गए, घर वाले भी हैरान हो गए, लड़की वाले भी हैरान हो गए। बहरहाल बाबा जो है ना अपनी बात पे डटे रहे, उन्होंने कहा मैंने उसकी शर्त ये पूरी करनी है। अब उन्होंने जिनको नहीं भी बुलाना था ना, उनको भी बुलाया, और जो बिन बुलाए वहां पे चले गए बंदे, वो ये देखने के लिए कि आया हम ये देखें तो सही कि ये इतने जो है ना बुजुर्ग हैं, ये उनकी शर्त कैसे पूरी करेंगे, और कैसा क्या होगा वहां पे, ये माजरा, ये सारा किस्सा क्या है। होता कुछ यूं है कि बारात वाले दिन बड़ी सज धज के जब बारात जाती है, इनके जाने से पहले ही वहां पर पूरे गांव के आस पास के जो भी गांव थे ना, वो भी ना उस अमीर के घर जो है ना वो बैठे हैं, कुछ बाहर खड़े खड़े हैं, देख रहे हैं कि अब क्या होता है। अब बाबा जी भी कहते हैं कि मुझे भी एक चारपाई पर रखो और मेरी चारपाई ले चलो, वहां पर चले जाते हैं। निकाह की बारी आती है, जब निकाह का वक्त आता है, तो जो अमीर आदमी है वो बोलता है निकाह से पहले मेरी शर्त पूरी की जाए। तो वहां से बाबा जी क्या करते हैं, अपनी गर्जदार आवाज़ निकालते हैं, बोलते हैं ओ आदमी मेरी बात सुन, तेरी शर्त मैं पूरी करूंगा, ठीक है, पहले तू मेरी शर्त पूरी कर, मेरी बात तो सुन। वो कहता है क्या, कहने लगे मैं इस नहर में दूध बहाने के लिए तैयार हूँ, तो ज़रा इस नहर से पानी तो कम करके दिखा, पानी तो ख़त्म कर। ठीक है, तो पानी ख़त्म कर और दूध बहाना हमारा अब काम है। वहां पर क्या हुआ कि वो आदमी तो बड़ा परेशान हो गया, अमीर आदमी। उसने सोचा अब ये तो मेरे लिए नामुमकिन है, ये तो अल्लाह ताला की शान है, अल्लाह ताला की कुदरत है। ठीक है, वहां पर किसकी मजाल है कि कोई हम जो है ना इस तरह का कोई काम कर सकें, क्योंकि वो तो एक उसके पीछे एक नहर थी, वहां से ऊंचाई से पानी जो है ना अल्लाह सुब्हाना ताला की शान थी, ठीक है, वहां से बह रहा था, वहां से निकल रहा था। वो कैसे रोक सकता था, कैसे नहर खाली कर सकता था। लिहाजा वो परेशानी के आलम में सोचने लगा, आज तो लड़की भी गई, मेरी सारी दौलत भी गई, क्योंकि ये जो बाराती भी साथ आए थे, और बारातियों के अलावा जो है आस पास के जो लोग जमा हो गए थे देखने के लिए, उनको भी तो खाना इसने देना था, अपनी शान शौकत तो कायम रखनी थी। लिहाजा उसकी माल और दौलत जितना भी था ना उस दिन वो भी खर्च हो गया, लड़की की भी शादी हो गई, और वो शर्मिंदा भी हो गया। और बाबा जी की वो देखे बातें कैसे वो जो है ना उनकी कारामद हुई, और उनकी नसीहत और उनकी मदद, ठीक है, कि क्योंकि ऐसा होता है। अब इस किस्से में जो बात मैंने की है वो क्या है कि
جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، وہی اولاد جس کو انہیں منتوں سے مرادوں سے مانگا، غربت اپنی پیچھے کرتے ہیں ہمارے والدین، جب ہمیں پالتے ہیں، ہمیں پڑھاتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی قابل ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ، آپ کو ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، کیوں نہیں آتی ہیں؟ اس وقت تو ان کو وہ باتیں سمجھ میں آتی تھی جب ہمیں چلنا سکھایا، ہمیں پڑھانا سکھایا۔ تو اس سے رزلٹ، اس سے سبق یہی ملا کہ اپنے والدین کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اپنے والدین کی، وہ جب بوڑھے ہو جائیں، خصوصی طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہمیں انہیں اور بھی سنبھال کے رکھنا چاہیے، ان کی ہر بات سننی چاہیے، ان سے اپنی بات ہمیں شیئر کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کے اولاد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اولاد کے لیے دعا ہے کہ اپنے والدین کے وہ فرما بردار رہیں، آمین۔ تو اس میں ایک نصیحت بھی ہے کہ انسان کی جو ہے نا بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اس کے والدین اس کے خوف سے اور غصے سے اپنی ضرورت بتانا اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں۔ اس میں بہت، اس جو ابھی جو میں نے 3 4 باتیں کی ہیں نا آپ سے، اس میں بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے کہ انسان اس وقت برباد ہو جاتا ہے، اس کی بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے جب اس کے اپنے ہی والدین اس سے ڈر جائے، اس سے خوف کھائیں کہ ہم اپنے بچے سے یا بچی سے جو ہے نا غصہ ہو جائے گا، ہم اپنی کیسے ضرورت اس کو بتائیں یا اپنی بات اس تک کیسے پہنچائیں۔ تو اس وقت انسان کی جو ہے نا وہ بربادی کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے والدین کی بات سنیں، اپنے والدین کی باتوں پر عمل کریں، ان کو ساتھ لے کر چلیں، ان کو، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ فخر کریں، جس جگہ بھی جائیں اپنے والدین کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ وہ ہیں تو آپ کی عزت ہے، انہی کے ساتھ آپ کی عزت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی قصے کے ساتھ اور اسی نصیحت کے ساتھ اب میں اجازت چاہتی ہوں، لیکن اجازت چاہنے سے پہلے مختصر سی بات ہمیشہ کی طرح، حمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، بشرطِ زندگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔